थोड़ा संयम रखिए बोलने से पहले। हाँ नहीं देखो ये बात तो सही है यार, बोलने से पहले थोड़ा संयम तो रखना चाहिए। आजकल खेसारी लाल यादव कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। पहली बार चुनाव में खड़े हुए हैं तो आप में कम से कम इतना संयम तो होना चाहिए कि आप नेशनल मीडिया के माइक पर खड़े होकर के सीना ठोक करके ये कह सके कि मैं ईश्वर के लिखे हुए विधि के विधान को मिटा दूंगा। इतना संयम तो आप में कम से कम होना चाहिए। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं। इतना संयम आप में कम से कम होना चाहिए कि आप पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए हो और आप नेशनल मीडिया के माइक पर गरज के ये कह सके कि मुझे हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इतना संयम आप में कम से कम होना चाहिए कि आप अपने ही समाज के एक ऐसे व्यक्ति को जो 24 घंटा आपकी इज्जत करता हो, आपको भैया भैया करता हो, पिता तुल्य बताता हो, उसके बारे में आप नेशनल मीडिया के माइक पर गला फाड़ करके ये कह सके कि वो यादव नहीं यदमुल्ला है, वो यादव मुल्ला हो चुका है। इतना संयम आप में होना चाहिए कि आपकी क्षेत्र की जनता सिर्फ 2 साल के अंदर में ही आपको लतिया के खदेड़ दे और उसके बाद भी आप नेशनल मीडिया के माइक पर खड़े होकर कहे कि हमने 2 साल में क्या ही उखाड़ दिया। इतना संयम आप में कम से कम होना चाहिए। आर यू कॉमेडी में? हाँ हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो काल है ठीक है। तो भैया बिहार में है चुनाव विधानसभा का और इस चुनाव में चुनाव प्रचार जो है वो आज तक के अपने सबसे न्यूनतम स्तर, नहीं ज्यादा न्यूनतम हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, हाँ अपने एकदम न्यूनतम स्तर की सीमा को पार कर चुका है। इतने न्यूनतम स्तर पे जा करके चुनाव प्रचार हो रहे हैं कि भैया गोलियां चल रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, बट इन सब से इतर, वैसे चुनाव तो पूरे बिहार में है बट पूरे बिहार के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र की चर्चा है तो वो है छपरा, और छपरा से भी ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है खेसारी लाल यादव का पॉलिटिक्स में एंट्री मारने का। भाई साहब गर्दा मचा दिया है, गर्दा। हर दिन बंदे का कोई न कोई ऐसा बयान आ जा रहा है जिसे सुनकर कोई न कोई जरूर जल भुन जा रहा है। बाकी पटिया में है, वो आसाराम बापू हैं। चुनाव तो पूरे बिहार में है बट आप जिस भी न्यूज चैनल पर जाओ चर्चे में है सिर्फ एक ही बिहारी, नाम है खेसारी 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 लाल यादव, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव। अब खेसारी को रोकने के लिए एनडीए ने सबसे पहले उतारा एक बिहारी, नाम है उनका सम्राट चौधरी, और उन्होंने खेसारी लाल यादव को रोकने के लिए, उनको घेरने के लिए सबसे पहला वर्ड जो यूज किया वो किया नचनिया। अब नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। फंस गए बेचारे, दांव उल्टा पड़ गया और पब्लिक पूछने लगी कि अगर ये नचनिया है तो फिर ये लोग कौन है? वो आसाराम बापू हैं। फिर क्या था, भाई साहब तुरंत मंच से उतरे और अपना हाफी डिविट जमा करने चले गए। अरे मैं तो हाफी डिफिट करता हूँ। अब उसके बाद बीजेपी ने सोचा कि खेसारी लाल यादव को रोकने के लिए किसको उतारा जाए मैदान में। मीटिंग हुई बे और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि रवि किशन को उतारा जाए, क्योंकि रवि किशन के खिलाफ शायद खेसारी लाल यादव कुछ न बोले। मार्गदर्शक है भाई, पिता तुल्य बड़े भैया है और पिता तुल्य बड़े भैया के खिलाफ कैसे बेटा बोल देगा? हाँ बिल्कुल एकदम सही। अब रवि किशन बैठे अपने जहाज में, चलने लगे बिहार की तरफ, लेकिन कौन से मुद्दे पर घेरे खेसारी लाल यादव को? रस्ते भर सोचते सोचते बेचारे परेशान हो गए। पहले से वो नेता भी नहीं है कि चलो उसका काम में ही कोई कमी निकाल के दिखाया जाए जनता को। हमसे उसकी दुश्मनी भी नहीं है कि चलो पर्सनल दुश्मनी ही कोई निकाल लिया जाए। करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? कोनो मुद्दा नहीं है जो मुद्दा खड़ा करके खेसारी लाल यादव को घेरा जा सके। जिंदगी झंडवा। और इतना सोचते सोचते उनकी जहाज ने फाइनली बिहार में लैंड कर दिया। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए तुरंत किसी कार्यकर्ता ने मोबाइल में एक रील दिखा दिया उनको, भैया हाई देखिए, राम मंदिर की जगह पे फलनवा हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहा था। फिर क्या था, मिल गया मुद्दा। राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई। अब इस मुद्दे पर खेसारी लाल यादव थोड़ा थोड़ा इनके चंगुल में फंसते हुए नजर आए। बीजेपी को लगा प्लान काम कर गया। अचानक से हमला करने के लिए बीजेपी ने अपना एक और सैनिक भिड़ा दिया। दोनों तरफ से करो, एक तरफ से करोगे तो ऐसे रोक लेगा, बॉडी बिल्डर है भाई। फिर उनके दूसरे सैनिक दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतरे और उन्होंने भी सेम मुद्दे पर घेरा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर की जगह पर
हॉस्पिटल बनाने वाली जो बात कही थी खेसारी लाल यादव ने, वो कब कही थी? आज के लगभग 1.5-2 साल पहले, राइट? राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि खेसारी लाल यादव ने गलत बोला, सनातन के खिलाफ बोला, सनातन विरोधी है खेसारी लाल यादव, मान लेते हैं। तो 1.5-2 साल पहले जब खेसारी लाल यादव ने ये बात बोला था, उसके बाद भी वो छोटा भाई था, लाडला बेटा था, सुलझा हुआ कलाकार था, बढ़िया सिंगर था, सब कुछ था। अचानक से आज कैसे आपको पता चल गया कि वो जो बात 2 साल पहले खेसारी लाल यादव ने बोला था वो सनातन विरोधी बात था? आज याद आया है? गजब भाई, जब खेसारी लाल यादव ने ये बात जब बोला था आज के 1.5-2 साल पहले, तो उनकी बोली हुई बात अगर सनातन के खिलाफ थी तो विरोध उसी वक्त होना चाहिए था ना। आज अचानक से याद आया है कि वो बात सनातन विरोधी था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। खैर छोड़ो, ज्यादा पॉलिटिक्स हो जाएगा, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ का थोड़ा सा बयान सुनते हैं। ओके, रवि किशन के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, रवि किशन के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? देवता है रवि किशन, उनके बारे में तुम नहीं बोल सकते हो, ठीक है? रिमोट से लहंगा उठाने का आविष्कार किया है उन्होंने, इतने बड़े संत आदमी के बारे में तुम बोलोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? हम रहते ये बोल पाते? अगर आप ये बोलते हैं कि रवि किशन ने कुछ नहीं किया, मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया और निरहुआ ने कुछ नहीं किया, तो जब ये लोग सांसद होके कुछ नहीं किए तो आप विधायक होके क्या कर लेंगे? हाँ, इन्होंने सांसद बन के कुछ नहीं किया तो तुम विधायक बन के काहे उखाड़ लोगे? हैं? जब ये लोग निकम्मे हैं, तुम्हें भी निकम्मा बन के रहना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, ठीक है? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर, मैं बताता हूँ कि विधायक बन के क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि एक भाई साहब और हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा, वो भी सेम बात बोल रहे थे कि का विधायक बन के काहे उखाड़ लेबो, धरती ये पलट देबा, है ना, इस तरह की बातें कर रहे थे। नहीं, उखाड़ लेबो शब्द उन्होंने नहीं कहा था, मैं जोड़ रखा। आप अपना पद पा जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो आप दुनिया पलट देंगे भैया। इतना फंड आ जाएगा आपके विधायक निधि में, मारेंगे पूरा। दिमाग के माँ बहन मत कर बाबू। तो विधायक बन के क्या क्या किया जा सकता है शायद इन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ये लोग जिस पार्टी में है वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इतनी बड़ी पार्टी में इन्हें कितनी ही तवज्जो दी जाती है वो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। विधायक बनने के बाद आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने क्षेत्र में वो सारे काम करवा सकते हैं जो आपके अंडर में आता है। उसके लिए अगर आपके विधायक निधि का पैसा कम पड़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा पैसा भी मंगा सकते हैं, आपको काम दिखाना होगा। इन्हें नहीं पता होगा। विधायक बनने के बाद आप मंत्री बन सकते हैं अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो। और जो मंत्रालय आपके अंडर में आता है, उस मंत्रालय का जो भी जिम्मेदारी है, जो भी काम है, वो काम आप अपने पूरे स्टेट में कर सकते हैं, यानी कि अपने पूरे राज्य में। इन्हें नहीं पता होगा। विधायक बनने के बाद आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, राइट? और मुख्यमंत्री का क्या पावर है, मेरे ख्याल से इतना तो आपको नॉलेज होगा ही, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, खेसारी लाल यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि वो कुर्सी राजा साहब के बेटे के लिए फिक्स है। हाँ, लेकिन विधायक बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और खेसारी लाल यादव फिलहाल जिस पार्टी में हैं, अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो खेसारी लाल यादव की बिहार में इतनी पॉपुलैरिटी तो है कि वो मंत्री पद के लिए दावा ठोक सकता है? और एक बार मंत्री बन गया ना तो मेरे ख्याल से वो बुला के सोफे पे बैठा के और बहुत बढ़िया से बता सकता है कि एक विधायक क्या क्या कर सकता है। तो सलमान खान ने एक फिल्म में डायलॉग बोला था, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। यू आर कुमार सानू, आई एम सलमान खान। खैर, ये सब ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? बिहार में फिलहाल जो माहौल है, सरकार बदलती हुई तो मुझे नहीं दिख रही है। खेसारी लाल यादव अपनी सीट से जीत सकते हैं, लेकिन सरकार बदलने वाली जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि सरकार बदलने वाली है, ठीक है? क्योंकि देखो, अभी मैदान में जनस्वराज भी आ गई है, जो कि एक बड़ी पार्टी है। अब जनस्वराज का बिहार में अपना कोई वोट तो है नहीं, क्योंकि नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो पहले से उसके पास कोई वोट बैंक तो है नहीं, तो उसको कौन लोग वोट देंगे? जाहिर सी बात है, जिन्होंने पहले बीजेपी को वोट दिया होगा, या फिर आरजेडी को वोट दिया होगा, या फिर दूसरी किसी पार्टी को वोट दिया होगा, उन्हीं में से कट के लोग उधर
उधर जाएंगे। वहीं पर आप MIM पार्टी भी है असदुद्दीन ओवैसी वाली, वो भी इस बार लगभग 25-26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो वो लोग किसका वोट काटेंगे? जाहिर सी बात है RJD का, क्योंकि बीजेपी का वोट उधर तो ट्रांसफर नहीं होने वाला है कम से कम, है ना। हाँ, जनसुराज की तरफ एक बार ट्रांसफर हो सकता है, MIM की तरफ तो नहीं होगा। तो किसका वोट ट्रांसफर होगा उधर? RJD का। तो भाई रास्ते बहुत कठिन है, ठीक है। हाँ, JDU का वोट अच्छा खासा कट सकता है अगर वो बीजेपी के साथ चुनाव न लड़े तो, क्योंकि जिस सीट पर JDU चुनाव लड़ रही है उस सीट पर बीजेपी तो नहीं लड़ेगी। तो जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं उनकी मजबूरी होगी JDU को ही वोट करना, और जिनकी मजबूरी नहीं होगी वो जनसुराज की तरफ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और वो भी मैंने इंटरनेट पर देख करके वीडियो इंटरव्यू देख करके ये सब बताया हूँ। असल में जमीन पर क्या माहौल है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मेरे एनालिसिस से विपरीत वहां पर माहौल हो। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। मैं यूपी गोरखपुर से रहने वाला हूँ, रहता गुजरात में हूँ। बिहार के चुनाव से मेरा घंटा कोई लेना देना नहीं है। अपना काम वीडियो बना के नोट छापना भैया। हाँ, शायद वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।